महिपाल सिंह मकराना साहब, ये प्रदर्शन का तरीका है? ऐसे होता है प्रदर्शन? ऐसा है, नीति निर्धारण तय करने वाले लोग अगर राज्यसभा और सांसद में बैठकर जिस तरीके की फुहड़ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो सही है? जो लोग हैं जिनमें आक्रोश है, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, रामजी लाल सुमन जैसे व्यक्तियों ने, जिनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। हमारा स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है मेवाड़। ये मेरे सर पे मेवाड़ी पाग है, इसको बचाने के लिए 1500-1600 साल से वो परिवार लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां खप गई है। उनको कोई व्यक्ति खड़ा होकर राज्यसभा में, जो सबसे बड़ा सदन है, जहां पे हम लोग नीति निर्धारण का काम करते हैं, लोग कानून बनाने का काम करते हैं, देश को चलाने का काम करते हैं, और ये वहां बैठ के लोग ये बकवास करेंगे तो क्या करेंगे? ये कौन सा कानून का पालन हो रहा है? 1,00,000% कानून नहीं हो रहा है। पर युवा, मेरी बात सुनिए, ये कानून का पालन हो रहा युवा तरुणाई इस देश के खिलाफ, जो भी इस देश के जो लड़ाका है, देश के हीरो है, उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो युवा तरुणाई रोड पे आएगी। तो भाई कानून अपने हाथ में ले लेंगे? ले सरकार, कानून ने 2 गाड़ियां रुकी है अभी, तो हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। जरा विजुअल दिखाइएगा वाली, वो वाला विजुअल जरा एक बार फिर से दिखाइए। कौन सा विजुअल आप देखिए ना, कौन सा विजुअल? ये देखिए, क्यों एक बैरियर मैं बोल रहा हूं, क्या विधानसभा और लोकसभा, ये जो संसद है उसको घेराव करते हैं, जब क्या यही एमएलए एमपीज नहीं करते ये काम? नहीं करते हैं, लेकिन अब वो कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, हम 500 आदमी 200 आदमी राम जी के घर पे पहुंच गए, लोगों ने बोला हमला कर दिया, क्या मेरा जनप्रतिनिधि 5,000 आदमी या 50,000 आदमी के लिए घर का दरवाजा खुला नहीं रखेगा? क्यों नहीं रखेगा? वो जनप्रतिनिधि है, उसको बकायदा सुनना पड़ेगा, गलत बोलेगा जवाब देना पड़ेगा। ये देखो, ये ऐसे प्रदर्शन होते हैं। सरकार 2 कुर्सियां टूटी है, कुछ भी नहीं है। 500 आदमी बैठे थे वहां पर, कुर्सियों पे गुंडे बैठे हुए थे। अच्छा, मतलब और हमें मारने के लिए बकायदा पत्थर ईंट भाटा ऊपर। ये देखो गाड़ियां टूटी, चीजें टूटे। सरकार आप बताइए, उन गुंडों को क्या हुआ? वो ऊपर से पत्थर मार रहे हैं, इसी विजुअल का वो एक पार्ट है, वो आप बताइए ना। इस तरह से प्रदर्शन होता है? सरकार 1,00,000%। देखो मेरी बात सुनिए, देखो हाथ, ताली एक हाथ से नहीं बजाई जाती। अगर वहां से पत्थर आएगा तो उसकी क्रिया की अरे भाई, ये सड़क है, ये सड़क नहीं है, और ये गाड़ी घर के सामने से ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। ये गाड़ी भी उनकी नहीं है। गाड़ी 1,00,000% सपाइयों की है, देखिए उसके झंडा लगा हुआ है। अच्छा, मतलब रामजी लाल सुमन ने अगर बयान दिया तो सारे सपाई दुश्मन? 1,00,000% सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बाकायदा प्रोत्साहित कर रहा है। सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है अखिलेश यादव कि मैं इसके साथ खड़ा हूं। ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि राणा सांगा तो देश के लिए लड़े थे, तो इनको वो तो पूरे देश के हैं। इनकी आंखों में मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक जाति में क्यों बांधने की कोशिश हो रही है। मैं तो यही नहीं समझ पाया अभी तक। मैं यही बोल रहा हूं सर, एनडीटीवी के उससे एक नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं, और आपकी भी इसमें भागीदारी बनती है। मनोज यादव काका जी, देश के व्यक्तियों को बताया जाए कि उन लोगों ने गलत किया और हम लोग आज। मनोज यादव काका जी, रामजी लाल सुमन ने जो राज्यसभा में कहा वो गलत कहा या सही कहा? रामजी लाल सुमन ने जो देश के राज्यसभा में कहा, सर्वोच्च सदन में कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमारी बातों से उन्होंने तथ्य प्रस्तुत करा था, और तथ्य यही है। आप चाहे इरफान हबीब को पढ़िए, चाहे बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य यही बताते हैं। एक संदर्भ उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात से किसी को कोई तकलीफ पहुंची है, उनको पढ़िए ना। आप भारतीय इतिहासकारों को पढ़िए ना। मेरी बाबरनामा को क्यों पढ़ना चाहते हैं? बात हो जाने दीजिए, इसके बाद अपनी बात करिए। इरफान हबीब की क्यों बात होती है? इसको ये समझ में नहीं आ रहा। आप तय करोगे? हाजी, आप तय करोगे? आप तय करेंगे। इंडियन हिस्टोरिकल इंडियन हिस्टोरियन तय करेंगे, इंडियन इतिहासकार तय करेंगे, भारतीय इतिहासकार तय करेंगे। पाकिस्तान का इतिहासकार तय नहीं करेगा भारत में क्या होगा, अफगानिस्तान का इतिहासकार तय नहीं करेगा भारत में क्या होगा। भारत में वो तय करेगा जो भारत के लिए होगा। हिंसात्मक प्रदर्शन को आंदोलन बता रहे हो? जब होता है जब आप संरक्षण है, नहीं तो आपके नेता टुच्चई पे उतरते हैं तो हिंसात्मक प्रदर्शन होंगे, क्यों नहीं होंगे? जवाब दे देते। कह रहे थे ना समाजवादी के आना आगरा में हम लोग मिलेंगे, क्यों नहीं मिले? आज सफाई क्यों नहीं मिले आगरा? मुझे बताओ ना, चैलेंज करे थे ना आप। बोल रहे थे पुलिस को आप साइड में कर दीजिए, हमें आप अगर आप वो नहीं दे सकते सुरक्षा तो पुलिस साइड में कर दीजिए। चलो पुलिस को साइड में करो। आज हम लोग आगरा में कर लो दो कि करणी सेना के लोग न देश का संविधान मानते हैं न कानून। हम तो संविधान से चल रहे हैं, ये सप्पाई अपने उससे बाहर निकल रहे हैं। लाठी डंडा लेकर के अगर लाठी डंडा आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग आप पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं छतों पे, वो किसको पूछ के कर रहे हैं? नहीं, पत्थर ईंटें इकट्ठा करके आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या होगा? अरे आपके बोलने से थोड़ी होता है। उत्तर प्रदेश को अराजकता का पूरा क्षत्रिय समाज भारत का, पूरा क्षत्रिय समाज भारत का
संविधान के इज्जत करता है, संविधान के साथ चलता है और संविधान के हिसाब से चलता है। अगर हम लोग संविधान से नहीं चले होते तो आज अगर हम लाखों की संख्या में आगे आए थे, अभी अगर उधर मुंह करके चल देते तो आपकी एक एक ईंट उठा के ले जाते हम लोग। आपके बोलने से क्या होता? नहीं है कि एक दलित के घर पर के अरे हजारों की दलित तरह हजारों सपा में तो कोई दलित और स्वर्ण होता नहीं है भैया। अरे भैया मेरे, सपा में तो कोई दलित और स्वर्ण नहीं होता है। अरे पहली बार दलित और स्वर्ण कहां से लाए हो? 95 में क्या हुआ था? यही सपाइयों ने क्या किया? अरे मायावती जी के साथ सबसे बड़ी दलितों की महिला है, उनके साथ 95 में क्या किया सपाइयों ने? पूरे देश को बताइए। घर की है मैं समझ लूंगा। अरे आप मुझे बताइए ना 95 में आपने क्या चलिए किया? सर, वो कह रहे हैं उनके घर के हैं, वो समझ लेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास। शोलामणि त्रिपाठी जी, चलो ठीक है सर। आप क्या कह रहे हो? ओके सर। आप क्या कह रहे हो? ये कोई तरह, अरे मेरी बात तो पूरी हो हाँ, जाए। क्या आप इस देश में सरकार बात पूरी कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के योगी हाँ, बिल्कुल बात पूरी कर लीजिए सर। कि क्या उत्तर प्रदेश में अब हथियार लेकर, मैं अब उत्तर प्रदेश में हथियार उत्तर लेकर प्रदेश में एक मिनट रुको, आप बोल रहे हैं। हिंसात्मक आंदोलन करना मैं ही पाल- आपके राज्य में शांति कि से कानून कहां व्यवस्था एक रिक्वेस्ट है, वो बोलने फिर आप जिस बोल लीजिए, कोई प्रदेश बात में नहीं। इनको एक बोल बनारस लीजिए। में एक बेटी के साथ 23 दरिंदों ने दरिंदगी करी, वहां पुलिस नहीं रोक पाई, वो पुलिस इस तरह के हिंसा करने वाले लोगों को कहां रोक पाएगी? क्या इस देश में अगर दूसरे भी बहुजन वर्ग के लोग जो इस देश में बहुजनों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं अखिलेश यादव, अगर वो कह रहे हैं कि इस देश में किसी भी बहुजन और दलित के साथ कोई अत्याचार होगा हम खड़े रहेंगे, तो क्या बुराई है? बिल्कुल खड़े रहेंगे समाजवादी लोग। और लेकिन हम हिंसात्मक किसी भी तरह नहीं, मुझे मनोज यादव काका जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आदित्यनाथ जी अब लोगों को आप इसको मनोज जी मुझे एक चीज बताइए ना, मैं बड़ा सीधा सा सवाल कर रहा हूं। 4 सवाल पूछे। मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी बात तो है नहीं भाई, अगर उन्होंने, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने राज्यसभा में कहा कि ठीक किसी को हाथ पहुंची तो भाई ठीक है, गलत हो गया, राज्यसभा से कार्रवाई को उस कार्रवाई को हटा भी दिया गया। मेरा सवाल यह है कि भाई कह देते भाई माफ करो, गलती को खत्म करो ना, क्यों बवाल बढ़ा? किस तरह के आपको मैं तथ्य बता रहा हूं, तथ्य। आपको बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। हाँ। रामजीलाल सुमन के बाद 4 सांसदों ने और देश के गृह मंत्री ने 2 घंटे भाषण दिए। आप सदन की कार्रवाई निकाल के देखिए, और 2 घंटे भाषण देने में भी एक बार भी देश के गृह मंत्री ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। तो और कौन लोग हैं? इस देश की सुरक्षा किसके हाथों में है? देश के गृह मंत्री के हाथ में है कि इस तरह के हिंसात्मक आंदोलन करने वाले ठीक है, अराजक तत्वों के हाथ में? मैं समझ गया सर। देश के गृह मंत्री ने उसके बाद भाषण दिया 2 घंटे, ये तथ्य है। आप फैक्ट चेक करिए। 4 बीजेपी के सांसदों ने भाषण दिया, किसी ने होंगे नहीं आप कहा। लोग, लेकिन ये इसको सप्पाई होंगे राजनीतिक गुंडे। रूप से करणी सेना इस को तरह अराजक से तक तो देश बोलने से के पहले बुनियादी मुद्दे मुंह घूम जबान गए। संभालिए और थोड़ी देश- अपना। और सुनिए, यादव जी जबान इस देश संभालिए। के बहुजनों पर जब बहुजन अत्याचार और वो होगा, बाद में समाजवादी करिएगा, पहले पार्टी जबान डट के संभाल के खड़ी बात रहेगी। कीजिए। आपके सामने कौन बैठे हैं आपको मालूम होना चाहिए। उस देश का वो क्षत्रिय आप बैठा हुआ है जबान संभाल जो के हमारी बात करो। जिम्मेदारी समझता हमें है। भाषाई मर्यादा पूरे मत देश सिखाओ। की जिम्मेदारी क्या क्या है आप वो हम सब जबान समझते हैं। सुधार के बात करो, जैसे बात करोगे वैसे बात करूंगा। नहीं, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं यादव जी, ये जबरदस्ती की बात मत कीजिए। बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं, बहुत तमीज और तरीके से बात कर रहा हूं। ये जो गलत शब्द आप यूज कर रहे हैं, ये आप तमीज कतई से करोगे बर्दाश्त तो नहीं तमीज होगा। से जवाब आपको मिलेगा, और क्या? कौन सा क्या बोल दिया आपको ऐसा जो जवाब मिलेगा? ये भी बर्दाश्त नहीं होगा कि इस देश में बहुजनों पर आप हमला करेंगे। अरे दलितों बहुजन को तो मारेंगे, होते नहीं है ना काटेंगे, आपके सपा तलवारें में। दिखाएंगे और अब हम लोग बहुजन घर बैठे दलित और रहेंगे। स्वर्ण कहां से आ गया सपा में यार? आपके पास तो शब्द ही नहीं है। आप तो अरे खुद कैसी बात सपा कर वाले रहे हैं? लोग हम परिवार का हिस्सा आप- मानते हैं, चलिए ठीक है, समाजवाद का हिस्सा मानते हैं। ओके सर, ओके।